गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी जो जीवन में किसी के लिए किए गए त्याग के फल को बताती है। एक समय की बात है, एक लड़का था वह एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। वह रात को अपने लिए 4 रोटी बनाता और खाता। कई दिन से उसकी एक रोटी कोई चुरा कर ले जाता। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला जाता है। उसने उसे रोका और कहा, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी कमा पाता हूँ, मैं आगे ही परेशान रहता हूँ, मेरी गरीबी कब दूर होगी और ऊपर से तुम मेरा एक रोटी ले जाते हो। चूहा बोला, मैं तो अपनी किस्मत की खाता हूँ और रही बात तुम्हारी परेशानी की तो उसका हल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, परंतु वह बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर वह मेरी मुश्किल हल कर सके तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूँ। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। उसे रात रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास में ही एक हवेली देखी और हवेली का दरवाजा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आती है। वह लड़का उसको बताता है, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। क्या मैं यहाँ एक रात के लिए रुक सकता हूँ? हवेली की मालकिन बोली, हाँ, तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, पर वह बोलती नहीं है। उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। एक रात वहां रहकर लड़का अगले दिन अपने सफर पर चल पड़ता है। आगे एक पर्वत और दुर्गम रास्ता था। वहां एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह लड़का उससे महात्मा बुद्ध तक जाने का आसान रास्ता पूछता है। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से तुमको आगे नदी तक पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक प्रश्न महात्मा बुद्ध पूछना होगा। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? लड़का उसकी बात मान लेता है और जादूगर उसे नदी तक पहुंचा देता है। नदी को पार करते ही बुद्ध का आश्रम था। वहां एक बड़ा सा कछुआ था। उस लड़के ने कछुआ से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है, मुझे अपनी पीठ पर नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, परंतु तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना होगा। मैं 500 साल से नदी में हूं, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़का कछुए की बात मान लेता है और वह नदी पार करवा देता है। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। जब वह महात्मा बुद्ध से मिलता है तो कहता है कि मुझे आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके प्रश्न का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं किसके सवाल का त्याग करूं। कछुआ 500 सालों से इंतजार कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से, गूंगी लड़की 20 सालों से और मैं भी आर्थिक परेशानी का हल ढूंढने बहुत कठिनता से यहाँ पहुंचा हूं। फिर वह गहन विचार करता है कि मैं ज्यादा मेहनत करके अपनी समस्या सुलझा सकता हूं, इसलिए उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर तीनों के प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध से तीनों के प्रश्नों का जवाब लेकर वह वापस आ गया। सबसे पहले नदी तक पहुंचा तो उसे कछुआ मिला। कछुआ ने अपने सवाल का जवाब मांगा। उसने कछुआ से कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए के कवच उतारते ही वह ड्रैगन बन गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, यह मोती मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए इन्हें तुम इसे ले जाओ। वह लड़का मोती लेकर आगे पहाड़ी पहुंचा। उसे वहां जादूगर मिला। उसने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़के ने जादूगर से कहा, महात्मा बुद्ध के अनुसार तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर ने जाते जाते लड़के से कहा, यह जादू की छड़ी मेरी किसी काम की नहीं है, इसे तुम ले जाओ। लड़के ने छड़ी ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुंचा। हवेली की मालकिन ने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़का बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम महात्मा बुद्ध से उत्तर लाए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की बोलने लग पड़ी। इस तरह लड़के ने 3 लोगों की मुश्किलों को देखकर अपने सवाल का त्याग किया। उसे त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक रूपवान पत्नी मिल गई। यह कहानी हमें बताती है कि किसी की मदद के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती और त्याग का फल हमेशा मिलता ही है। गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल डाकू की कहानी।
एक बार मगध राज्य में एक खूंखार डाकू था जो भी जंगल से गुजरता है उसे जान से मार देता है और उसकी उंगली काटकर अपने गले में पहनी माला में पिरो लेता है। इसी कारण उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा था। उसके आतंक के कारण कोई भी संध्या के बाद घर से बाहर नहीं जाता। एक दिन संयोगवश महात्मा बुद्ध उस गांव में गए। उन्होंने अनुभव किया कि गांव के लोगों के मन में किसी बात की दहशत है। उन्होंने गांव वालों से इसका कारण पूछा। गांव वालों ने उन्हें अंगुलिमाल के बारे में बताया कि उसने 1000 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया है। अगले दिन महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चल पड़े। गांव वालों ने बहुत रोका और कहा कि उसने 999 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है और 1000 होने में केवल एक ही व्यक्ति बचा है। अब तो उसकी माँ भी उसे मिलने नहीं आती कि कहीं अपना प्रण पूरा करने के लिए मुझे ही ना मार दे। महात्मा बुद्ध नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वह संत ही क्या जो मृत्यु के भय से अपना रास्ता बदल ले। मुझे लगता है कि उसे मेरी जरूरत है, मैं अवश्य जाऊंगा। महात्मा बुद्ध जब जंगल में पहुंचे तो उन्हें एक आवाज आई, रुक जा। महात्मा बुद्ध बिना डरे चलते रहे। फिर से आवाज आई, रुक जा। पीछे से आवाज आई, सारा मगध राज्य मुझसे डरता है, जहां का राजा भी मेरे नाम से डरता है। सन्यासी तुझे मुझसे डर नहीं लगता, रुक जा। महात्मा बुद्ध ने पलटकर पूछा, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? महात्मा बुद्ध के चेहरे के दिव्य तेज के कारण वह उन्हें मार ना सका। अंगुलिमाल ने कहा, मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, जहाँ का राजा भी मेरे नाम से कांपता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं कैसे मान लूं? तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। अंगुलिमाल ने पूछा, कैसे? महात्मा बुद्ध ने कहा, जाओ उस पेड़ की टहनी तोड़कर ले आओ। अंगुलिमाल ने कहा, यह तो बहुत साधारण सा काम है, आप कहो तो पूरा पेड़ उखाड़ कर ले आऊं। महात्मा बुद्ध बोले, नहीं, तुम बस उस पेड़ की टहनी तोड़कर ले आओ। अंगुलिमाल ने टहनी काटी और महात्मा बुद्ध को दे दी। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को दोबारा पेड़ से जोड़ दो। अंगुलिमाल ने कहा कि सन्यासी, शायद तू पागल हो गया है। अंगुलिमाल ने कहा, यह कैसे संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा, फिर तुम काहे के शक्तिशाली व्यक्ति हो? अगर तुम काट कर जोड़ना नहीं जानते, तुम्हें फिर किसने अधिकार दिए 999 लोगों की गर्दन काटने का, अगर तुम एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते? महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। महात्मा बुद्ध वापस गांव की ओर चल पड़े बिना उसकी ओर देखे। अंगुलिमाल धीरे धीरे उनके पीछे आता रहा। बुद्धं शरणं गच्छामि। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसी गांव के लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर वह बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी जो सिद्ध करती है कि गुरु या मार्गदर्शक अगर सच्चा हो तो अंगुलिमाल जैसा खूंखार और बर्बर डाकू जिसमें 999 लोगों की हत्या की थी, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलने पर वह उनका शिष्य बन गया। दूसरी ओर महात्मा बुद्ध जिन्हें लोगों ने बोला इस रास्ते से मत जाना नहीं तो अंगुलिमाल मार देगा, महात्मा बुद्ध बोले वो संत ही क्या जो मृत्यु के भय से रास्ता बदल ले। मुझे लगता है उसे मेरी जरूरत है, मैं अवश्य जाऊंगा।